गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो गुड सभी? इवनिंग सर। हाँ, कैसे हो सभी? अच्छे हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सर हाँ बोलो, बताओ, स्टार्ट करते 5,500,000 तो ये है। मेरे ख्याल से 1 to 1000 के नंबर का समेशन है। नहीं 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 नहीं, ज्यादा है 500। चलो देखते हैं। फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। 500 है। एक सेकंड बेटे, कैलकुलेट करते हैं, 2 मिनट्स रुको बस। फ्रॉम 1 to 1000 डेट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो देखो 2 और 5 का मतलब ये है कि सपोज करो आप 14 यूज कर रहे हो, दिस इज एक्सेप्टेबल। 15 यूज कर रहे हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। और 10 यूज कर रहे हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं फाइंड कर रहा हूँ नंबर्स का समेशन विच आर डिविजिबल बाई 2। तो ये लोग स्टार्ट होंगे अभी 2, 4, 6 अप टू 1000। टोटल नंबर्स कितने हैं बोलो ये? 500। 500। तो 500 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया अभी कितना रहा है ये मल्टीप्लीकेशन? 501 इंटू 500। 50,500। सो दिस विल बी 0,050 25। 2,50,500। हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट समेशन फाइंड करो अभी डेट आर डिविजिबल बाई 5। तो 5, 10, 15 अप टू 1000। ये नंबर टोटल, एक सेकेंड, ये नंबर सर टोटल, आपकी आवाज चली। ये सर नंबर, हाँ बोलो। सर मेरा योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखा रहा है, आपकी आवाज बीच में से ही कट रही है। हाँ यार, तो एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपना, है ना? ठीक है, ये नंबर्स कितने टोटल बोलो? 200। बेटा ये 400 नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स 200 है। 200 ही बोला। 100। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया टोटल 200 अपॉन 2 इंटू 1005। सो दिस इज 1005 एंड 2 zeros। क्लियर? हाँ, तो टोटल समेशन कितना आ गया बोलो? 3,51,000। 3,51,000। 250 500 प्लस 100,500। लेकिन ये आंसर सही है क्या, बताओ? नहीं, 10 से डिविजिबल नहीं। उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली यार, ये आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, ये डबल बार आ गया है। समझ रहे हो? तो आपको डिविजिबल बाई 10 एक बार माइनस करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा कि सपोज करो एक विलेज है, ठीक है, और वहां पे हाँ टोटल 100 फैमिलीज हैं। सपोज करो 50 फैमिलीज ये हर्षवर्धन की मैरिज में गए खाना खाने के लिए, और 70 फैमिलीज ये युगंधर की मैरिज में खाना खाने के लिए गए। तो ये तो ज्यादा हो गया ना एक्चुअली। हाँ, यानी 20 फैमिलीज दोनों के मैरिज में। हाँ, 20 फैमिलीज दोनों के पास गए इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें से एक बार आपको 10 वाला माइनस करना पड़ेगा। तो 10 से डिविजिबल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 10, 20, 30 अप टू 1000। और ये टोटल नंबर्स कितने हैं बोलो? 100। अपॉन 100। 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1010। सो दिस इज 50,500। हाँ, 5,500। ये एक बार माइनस करोगे देन यू विल गेट द सर फाइनल आंसर। हाँ बोलो। 2,50,500 आ रहा है, पता नहीं। हाँ, एक सेकेंड, माइनस 50,500 दिस विल बी द फाइनल आंसर। कितना आ रहा है फाइनली? है सर 3,05,000 आ रहा है। 3,05,000। बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट है। सो दिस विल बी फाइनली 3,05,000। ओके, डन। तो ये आंसर करेक्ट है। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसको माइनस करना होता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बोलो?
T1 plus T2 plus T3 are in arithmetic progression. Find value of Tn minus 4 times Tn plus 1. हाँ हाँ ओके 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 ठीक है Tn minus 4 times Tn plus 1 plus 6 times Tn plus 2 Tn plus 2. minus 4 times Tn plus 3 plus Tn plus Tn 4. plus Tn plus 4 4. सॉल्व किया आप लोगों ने क्वेश्चन? 0 आंसर आता है. जीरो आंसर आता है इसका करेक्ट है 0 आंसर आता है क्या करोगे बोलो सर मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं ना जैसे कि x plus y होल रेज टू 4 नहीं ले सकते बेटे x plus y होल टू द पावर 4 कैसे यूज करोगे आप यार क्या बोल रहे हो ये टर्म सेम थोड़ी है यहाँ पे पावर्स थोड़ी आ रहे हैं बेटे बाइनोमियल के अंदर तो पावर्स आते हैं ना x क्यूब y x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा आता है ना सर मैंने उसे पूरा एक्सपांड करके किया. देखो एक मेथड तो ये है कि यार स्टार्टिंग टर्म Tn यू कैन राइट a plus n minus 1 into d Tn plus 1 you can write a plus nd अरे समझ रहे हो ना भाई n plus 1 a plus n plus 1 d a plus a nd plus n. हाँ लेकिन और भी इजी मेथड है देखो ऐसे भी कर सकते हो Tn minus Tn plus 1 लिखो इसे ठीक है जैसे तुम्हें याद तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर भी क्वेश्चन किया था वहां पे 14641 सेम था क्वेश्चन तो वहां पे पेयर्स किए थे हम लोगों ने सेम यहाँ पे पेयर्स बना रहे हैं पहले 1 पेयर ये 3 के पेयर्स ये 3 के पेयर्स और ये 1 पेयर दिस कैन बी रिटन एज 3 times Tn plus 2 minus Tn plus 1 हाँ plus 3 times Tn plus 2 minus Tn plus 3 और प्लस 1 टाइम Tn plus 4 minus Tn plus 3 इसमें डाउट है कोई बोलो नो सर अब ये बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा होगा Tn minus Tn plus 1 दिस विल बी माइनस डी बेटे माइनस डी माइनस डी सर माइनस डी कंसेक्यूटिव टर्म्स Minus D. हाँ तो ये हो गया माइनस डी और ये कितना आ रहा होगा बोलो 3d plus 3d. 3d दिस इज माइनस 3d हाँ और दिस इज plus d फाइनल आंसर इज 0. डायरेक्ट आंसर आ गया इसका ठीक है तो यार ये सब नहीं करना आपको Tn is equal to a plus n minus 1 into d इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना क्वेश्चन को इस तरीके से पेयर्स यूज करो और जल्दी से आंसर फाइंड करो कोई डाउट नो सर नो सर if anyone having any doubt you can ask me next question क्या था बोलो एक बार सिग्मा नहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था if a1 plus a2 if a1 plus a2 plus a3 up to an these are in arithmetic progression then find out the value of सर कॉमन डिफरेंस 2 भी दिया था हाँ ठीक है कॉमन डिफरेंस 2 है ओके फाइनली क्या फाइंड करना है वो बताओ आप सिग्मा r is equal to 1 till 50 r is equal to 1 to 50 okay minus 1 raised to r minus 1 minus 1 to the power r minus 1 into a r square सब हाँ ये क्वेश्चन है ओके लास्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को नो सर ओके तो लास्ट क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था तुम प्रॉपर मेथड से करोगे तो अदरवाइज फिर क्वेश्चन टफ है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं देखो पहले न्यूमरेटर से डील कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले आप r इज इक्वल टू पुट करोगे 1 minus 1 0 सिंपल कंसेप्ट है नेगेटिव टू द पावर इवन ये होता है +1 एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड क्या आता है माइनस -1 ठीक है तो इसको मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ केवल न्यूमरेटर ही सॉल्व करूंगा पहले -1 टू द पावर r minus 1 ar स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to 50 इसमें लिमिट r इज इक्वल टू 50 तक था या 49 50 डन स्टार्टिंग में यू विल पुट r इज इक्वल टू 1 अगेन -1 टू द पावर इवन +1
minus 1 to the power odd minus 1. So this will be a1 square. Any doubt? Then minus a2 square, then plus a3 square, then minus a4 square, and at last you will get minus a50 square. exactly minus a50 square. और इसके पहले क्या आ रहा होगा बोलो? plus a49 square. हाँ, इसके पहले मेरे को ये बताओ कि किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया किसी का? बोलो। सर इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना। देखते हैं, एक मिनट रुको, देखते हैं आंसर आ रहा है, कुछ बताओ एक बार। नहीं, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं था। रसिक आंसर आया आपका? नहीं. चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इजीली यू कैन यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन a2 इज इक्वल टू a प्लस डी यूज करोगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d यूज करोगे, तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। सिंपली यू कैन राइट a1 प्लस a2 मल्टीप्लाई विथ a1 माइनस a2। यहाँ पे यू कैन राइट a3 प्लस a4 मल्टीप्लाई विथ a3 minus a4. Similarly, at last you can write a49 plus a50 multiply with a49 minus a50 100%. अच्छा ये बताओ a1 minus a2 is minus d। correct. a3 minus a4 माइनस डी और सबसे लास्ट में a49 minus a50 again माइनस डी। माइनस d। हाँ, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही d होता है, लेकिन a2 minus a1 d होता है, तो a1 minus a2 will be minus d। अच्छा, तो माइनस डी कॉमन, क्योंकि सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं एक्चुअली ये। हाँ दिस इज प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी है प्लस, तो माइनस डी कॉमन, रिमेनिंग क्या है बोलो अभी? a1 plus a2 plus a1 plus a1 a2 plus a3 a2 plus plus a3 plus a4 और a5 and last tag a49 plus a50. करेक्ट। तो ये हो गया माइनस डी। अगेन टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे बोलो? 50 अपॉन 2 50 आएंगे सर। इनटू फर्स्ट टर्म प्लस, last term. और देखो क्वेश्चन में भी Sir, डिवाइड plus में answer. a1 प्लस a50 था, क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में a1 प्लस a50 था डिवाइड में, सो दिस sir. इज कैंसिल आउट। अच्छा, डी कितना गिवन है? 2 और माइनस 2? 2 लिया है सर। 2 फिर तो दिया। सिंपल है, फिर तो ये भी कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर इज -50। minus 50। ये आंसर। काफी क्लासिक क्वेश्चन लगता है मुझे ये, और काफी इजी क्वेश्चन है, सही अप्रोच करोगे तो। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न से ही सॉल्व होते हैं। क्या बोल रहे हो? मोस्ट क्वेश्चन ऐसे पैटर्न से ही सॉल्व होते हैं। हाँ यार, बिल्कुल पैटर्न से ही करना चाहिए ना। देखो a2 को तुम a प्लस डी लिखोगे, देन यू विल यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना क्वेश्चन काफी। हाँ सर। तो बेस्ट है फैक्टराइज करने का ट्राई करो। ओके, नोट कर लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अभी। नीरल, एनी डाउट? नो सर। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नोट कर लो थोड़ा फास्ट। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आया करो सभी, है ना? आज काफी क्लासिक क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग सारे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। AP1, दिस इज AP2, बेसिकली 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। एक बार फास्ट नोट करो इसे जल्दी से। फाइनल आंसर इज -50। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। Yes, तो देखो sir. पूरा वर्डिंग्स में नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2। इसका फर्स्ट टर्म है A1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कैपिटल A1, ओके। कॉमन डिफरेंस D1, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D1, सम ऑफ n टर्म्स SN1, सम ऑफ n टर्म्स। एक काम करते हैं, फिर तो 1 हटा सकते हो यहाँ से, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट लेटर्स यूज कर रहे हैं ना, तो इस 1 को हटा दो। एक काम करो,
इसका फर्स्ट टर्म है a, दिस इज a, दिस इज d, दिस इज कैपिटल D, दिस इज Sn, दिस इज कैपिटल Sn. ओके, नाउ क्वेश्चन इज, मतलब सारी चीजें डिफरेंट है इनकी, फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट है, कॉमन रेशियो भी डिफरेंट है, समेशन ऑफ n टर्म्स वो डिफरेंट ही आएगा. ऑब्वियसली बात है, यदि आपने फर्स्ट टर्म को चेंज किया है, कॉमन डिफरेंस को चेंज किया है, तो समेशन ऑफ n टर्म्स भी डिफरेंट आने वाला है. नाउ क्वेश्चन इज इफ Sn अपॉन Sn if Sn upon Sn is equal to 7n plus 1 upon 3n plus 2, then find T7 of first series upon T11 of second series. ये क्वेश्चन है. यस, n ही लिखो यहाँ पे ना. तो दोनों के नंबर ऑफ टर्म सेम है. हाँ बेटे, नंबर ऑफ टर्म सेम है, इसका भी समेशन ऑफ स्मॉल एन टर्म्स, इसका भी समेशन ऑफ स्मॉल एन टर्म्स. सो दिस इज Sn1, this is Sn2. So Sn1 upon Sn2 is this 7n plus 1 upon 3n plus 2, and you have to find out the value of T7 1 upon T11 2, यानी कि फर्स्ट सीरीज का 7th टर्म एंड सेकेंड सीरीज का 11th टर्म, ये फाइंड करना है. करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर अप्रोच रखोगे तो. सर आंसर किसके टर्म्स में लाना है? आंसर बेटे कांस्टेंट आएगा, समथिंग अपॉन समथिंग. ओके सर. फ्रैक्शनल आंसर आने वाला है बिल्कुल. सर वहाँ पे 7n यानी नंबर ऑफ टर्म्स है ना? हाँ बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स है बिल्कुल. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता हूँ. सेम टर्म्स का रेशियो फाइंड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर डिफरेंट टर्म्स का करता है. T7 ऑफ फर्स्ट सीरीज अपॉन T7 ऑफ सेकंड सीरीज, ये फाइंड करना है. सेकंड क्वेश्चन में फिर टर्म्स डिफरेंट करते हैं. T7 ऑफ फर्स्ट सीरीज अपॉन T7 ऑफ सेकंड सीरीज, ये आपको फाइंड करना है. So Sn1 will be n upon 2, 2a1 plus n minus 1 into d1, and Sn2 will be n upon 2, number of terms upon 2, 2a2 plus n minus 1 into d2. Any doubt? सर आपने सेकंड में कैपिटल ए और कैपिटल डी है, तो यानी सेम ही है. हाँ यार, एक ही बात है, एक ही बात है. d2 यूज कर सकते हो, कैपिटल D भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है. हाँ, तो n/2 कैंसिल. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो ये हो गया अभी 2a1 plus n minus 1 into d1 अपॉन
2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। कैपिटल भी यूज कर सकते हो, a2 भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है वो। ठीक है। अच्छा, फाइनली आपको फाइंड क्या करना है ये बताओ। T7 1। of first by T7 of second arithmetic. हाँ, तो बेसिकली ये आ रहा होगा a प्लस 6d एंड दिस विल बी a प्लस 6 कैपिटल D। again you can write a1 plus 6 d1 upon a2 plus 6 d2। नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, बताओ। ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन काफी n equals to 7. वैल्यू लेंगे। n की वैल्यू 13 पुट करके हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली देखो सुनो, यहाँ पे अब ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको एक्चुअली। और इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको आप 2 से डिवाइड करो, तो दिस विल बी दिस। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है, तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला अब यहाँ पे। करेक्ट। तो फाइनली ये जो n माइनस 1/2 है ना, इसके प्लेस पे कितना आना चाहिए? 6। तो बेसिकली n इज इक्वल टू कितना हो गया? 13 जस्ट। तो n इज इक्वल टू 13 पुट कर दो इस क्वेश्चन में। 13 माइनस 1 12/2 6, 13 माइनस 1 12/2 6। तो a1 प्लस 6 d1 अपॉन a2 प्लस 6 d2 इज इक्वल टू, पुट किया है 13 7 जा और प्लस 1 92, 13 3 जा प्लस 2 यानी कि 41। ये आंसर है। क्लियर? एनी डाउट? रो 2 से डिवाइड क्यों किया? लास्ट स्टेप एक बार बताओ ना क्या बोल रहे हो सर, लास्ट स्टेप एक बार बताओ। बेटे? आपको फाइंड करना है a1 प्लस 6 d1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाई 2 साइमल्टेनियसली, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल इफेक्ट कैंसिल। तो ये हो गया a1 प्लस n माइनस 1/2 d1, a2 प्लस n माइनस 1/2 d2। नाउ फॉर दिस एक्सप्रेशन n माइनस 1/2 विल बी 13 इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू 13, तो n इज इक्वल टू 13 पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिस इज स्मॉल n, दिस इज कैपिटल N। फर्स्ट सीरीज का 7th टर्म एंड सेकंड सीरीज का 6th टर्म, इनका रेशियो फाइंड करना है आपको। सर वो स्मॉल एन ही है ना वो? अभी ये कैपिटल n है, अभी ये टर्म्स डिफरेंट किए मैंने। यहाँ पे स्मॉल n टर्म्स का समेशन है, ये कैपिटल N टर्म्स का समेशन है। नहीं सर वो नहीं, वो फाइंड के राइट लेफ्ट में। ये कैपिटल N है बेटे, ये स्मॉल n, दिस इज कैपिटल N। हाँ। हाँ नंबर ऑफ टर्म्स सेम नहीं है मतलब दोनों एपी में। एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी मेरे को डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही ऐसे है। अब फाइनली आंसर बताओ कितना है।
करो, ट्राई करो यार, सिंपल ही है क्वेश्चन ये भी। ओके, सेम प्रोसीजर है, दिस 2 and this 2 कैंसिल। तो 43/17 है। एक मिनट बेटा देखते रुको। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है बस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, बाकी सब सेम ही है। क्लियर? यस सर। फाइनली आपको फाइंड करना है T7 1, तो T7 न्यूमरेटर शुड बी A1 plus 6D1, so small n is equal to 13. and for T6 of second term this should be 5, 11 capital N is equal to 11 बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये आपका। so this is 13/11 A1 plus 6D1 upon A2 plus 5D2 is equal to n is equal to 13, 13 3 जा और प्लस 4 यानी कि 43 एंड कैपिटल N is equal to 11, 11 2 जा माइनस 5 यानी कि 17। डन। सो फाइनल आंसर इज A1 plus 6D1 अपॉन A2 plus 5D2 is equal to 40। सर आपने n-1/2 6 कैसे पुट किया? हाँ बोलो। सर आपने n-1/2 6 कैसे पुट किया? बेटा तेरे को T7 चाहिए ना फर्स्ट सीरीज का, हाँ। तो T7 क्या आएगा बता? अच्छा हाँ। नहीं बताओ बताओ क्या आएगा? A1 plus n-1 6D1 ही आएगा ना? हाँ। और ये क्या आएगा? A2 plus 5 D2। हाँ सर। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि वाई आर यू नॉट चेकिंग आंसर्स। देखो यार हमेशा इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं साइमल्टेनियसली इसको नोट भी करूं और फिर आंसर भी चेक करूं, तुम समझ रहे हो ना? तो कभी कभार हो सकता है कि आंसर चेक नहीं कर पाऊँ मैं। तो फाइनल आंसर है दिस 43 into 11 upon 13 into 17। So this will be the final answer। Again, ये सारे 473/221। हाँ अगेन ये सारे प्राइम नंबर्स हैं यार, तो इनको आप डिवाइड वगैरह नहीं कर पाओगे, ठीक है? कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो ये आपको एज इट इज ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर इज 473/221। करेक्ट, ये आंसर फाइनल है 473/221। तो ये आंसर तो नहीं है किसी का भी चैट बॉक्स में। रसिक एनी डाउट? नो सर। मिस्टेक कहाँ पे हुआ था? आई थिंक तुम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया फाइनली, यही प्रॉब्लम हो रहा है ना?
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको फाइनल, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 43 into 11 upon 13 into 17. हर्षवर्धन, एनी डाउट? सर मुझे वो लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा। ये पार्ट 13/11 इंटू वो कैसे क्या? यार ये यहाँ पे पुट किया है बेटे, इस जगह पे। अच्छा हाँ हाँ सिंपल है। हाँ समझ। और भी कोई डाउट है तो बताओ किसी को। वैसे क्लियर? Yes, sir. जिन लोगों को समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं, कोई डाउट है तो बताओ। Do anyone have doubt in this question, previous question? Okay, fine then. Now this question. If in AP summation of first m terms is n and summation of first n terms is m, then you have to find out the summation of first m plus n terms. Answer will be in form of numbers or m or n. करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर है। ट्राई करो, देखो क्या आंसर है, देखते हैं। सर बी ऑप्शन है क्या? हाँ, बी ऑप्शन तो एक्चुअली देखते, रुको देखते, जो भी आंसर है मेरे को चैट बॉक्स कर दो, फिर मैं देखता हूँ क्या आंसर है।
आदित्य राज, यू आर गेटिंग आंसर बी? हाँ सर। हाँ, कैसे है बताओ, बोलो, एक्सप्लेन करो। आदित्य राज, कैन यू एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन? Rasik, did you get the answer? Not sir, finding. ईशान, डिस्कस करेंगे बेटा, अभी सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने ना। आदित्य राज, आप डिस्कस करने एक्सप्लेन करने वाले हो क्या? सर मीटिंग में नहीं है वो, लगता है अभी। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है कई बार कि अभी क्या ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो फिक्स नहीं है, तो रैंडम भी कई सारे लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप में, समझ रहे हो आप? तो वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस करके या कुछ आंसर वगैरह रिप्लाई करके फिर चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। तन्मय का भी ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। तन्मय, तुम एक्सप्लेन करो। सर मतलब अभी पहले दोनों टर्म्स का मतलब जनरल फॉर्म लिखना है, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स विल बी इक्वल्स टू एक n मिनट, इज क्या बोल, एक मिनट तन्मय, एक मिनट, और क्या बोल रहा है कोई, कुछ क्या बोल रहा है, बोलो। हाँ तन्मय, तुम बोलो, बताओ, स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब n इज इक्वल्स टू m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1d, और दूसरी वाली इक्वेशन होगी m इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सर इनको फिर मैंने इन दोनों को सबट्रैक्ट करके d फाइंड किया। तन्मय तुम्हारा वॉइस बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी लाउड है यार, थोड़ा सा धीरे है ना। हाँ चलो बताओ। इज इक्वल टू n, दिस इज इक्वल टू m, ओके, नेक्स्ट बोलो। फिर दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करके d फाइंड किया। दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके। इसका सर हाँ ठीक है, आगे बोलो। सर फिर d मिल गया ना, तो उसके बाद मैंने एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके 2a की वैल्यू फाइंड की। करेक्ट मेथड है। d क्या आ रहा है बोलो। सर d आ रहा है मेरा -2 m प्लस n अपॉन mn। करेक्ट यार, काफी अच्छी बात है, मतलब सीरियसली तुमने यदि ये आपसे सॉल्व, अपने आप से सॉल्व करके डी और ए फाइंड किया है ना, मतलब काफी अच्छा लेवल है तुम्हारा। ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो। सर a आ रहा है 2m अपॉन n प्लस 2, मतलब सर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है a की, 2a की। चलो फिर ठीक है, उतनी बड़ी वैल्यू मत बताओ। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ पहले ना, तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। बाकी फिर प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, पहले एक एग्जांपल से देखो आप। सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ होता कि लाइक t7 इज इक्वल, सॉरी s7 यानी समेशन ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 9 एंड समेशन ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू 7, देन फाइंड आउट समेशन ऑफ 16 टर्म्स। सपोज करो ये क्वेश्चन है, समेशन ऑफ 7 टर्म्स 9, समेशन ऑफ 9 टर्म्स 7, देन फाइंड आउट समेशन ऑफ 16 टर्म्स। तो बेटे कई बार क्वेश्चंस आपको इक्वेशंस वगैरह वगैरह बना के सॉल्व नहीं करने होते हैं। आप इस तरीके से समझो कि सपोज करो ये 7 टर्म्स,
हाँ बोलो। सर 7 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये कितना मतलब लेक्चर है? तुम्हारा नाम विश्वद या हर्षद हो, विश्वद होगा Sorry? या फिर पक्का श्रवण होगा तुम्हारा नाम। हाँ सही है बेटा, क्यों ऐसे डाउट्स पूछते हो सर नहीं, फालतू में? श्रवण श्रवण। हाँ तो श्रवण क्यों ऐसे फालतू डाउट्स पूछते हो? अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहले वो कर लो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों ऐसे डाउट्स पूछ रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स डाउट्स क्यों पूछते हो तुम हमेशा, कि कितने लेक्चर्स हैं, क्या है वो है। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो समेशन ऑफ 7 टर्म्स दिस इज 9 एंड समेशन ऑफ 9 टर्म्स दिस इज 7। तो 7 और 9 के बाद में कितने टर्म्स आ रहे होंगे यहाँ पे? 2। एग्जैक्टली तो देखो ये 7 टर्म्स का समेशन है 9 और 9 टर्म्स का समेशन है 7। तो डेफिनेटली इन दोनों टर्म्स का समेशन कितना होना चाहिए? 9 minus 2. -2 बेटे, -2 -2। -2। एक्चुअली 7 टर्म्स का समेशन है 9 और 9 टर्म्स का समेशन है 7। तो मतलब 9 में -2 भी हुआ है ना यहाँ पे, तभी तो 7 आया। हाँ अभी समेशन कितने टर्म्स का फाइंड करना है आपको? 16. 16 टर्म्स का। इसका मतलब इन 9 टर्म्स के बाद में और कितने टर्म्स आ रहे होंगे? 5. 7 टर्म्स आ रहे हैं। 7। तो टोटल दिस प्लेस से दिस प्लेस तक कितने टर्म्स हो गए? 9 16 टर्म्स हो गए टोटल। इधर से 16 टर्म्स हो गए टोटल। कितने पेयर्स बनेंगे? 8 और हर पेयर का समेशन कितना है? -2 -2 तो टोटल समेशन कितना हो गया? -16. ये आंसर आ गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। S7 है 9, S9 है 7, सो S16 विल बी -16। क्लियर? एक तो ये नोट कर लो जल्दी से, इसको रफ करते हैं अभी। सर ये मुझे समझा नहीं आने, -2 कैसे आया आप? बेटा 7 टर्म्स का समेशन कितना है? 9 9 टर्म्स का समेशन कितना है? 7 तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स का समेशन कितना आएगा? -2। अच्छा हाँ 9 PM तक तुम्हारे पास 100 रुपीज है, 11 PM तक तुम्हारे पास 80 रुपीज है। इसका मतलब 10 PM पर और 11 PM पर क्या हुआ होगा? -20 हो गया होगा ना? हाँ हाँ ये बिल्कुल वही है एग्जैक्टली। अभी टोटल 16 फाइंड करना है आपको, यानी कि टोटल 16 टर्म्स, यानी टोटल 8 पेयर्स। और हर पेयर का समेशन कितना है? -2। हाँ तो अरिथमेटिक में स्टार्टिंग और लास्ट से पेयर्स का समेशन फिक्स होता है, यानी दिस पेयर भी -2, दिस पेयर भी -2, दिस पेयर भी -2, दिस पेयर भी -2 और ये मिडिल पेयर भी -2। तो टोटल समेशन -16। क्लियर? तो ये रफ करता हूं मैं अभी, इसको नोट करो एक बार जल्दी से। अब ये क्वेश्चन देखो, m टर्म्स का समेशन कितना गिवन है? n टर्म्स का समेशन गिवन है आपको m। और फाइनली क्या फाइंड करना है मुझे? समेशन ऑफ m plus n terms. That will be m plus n upon 2 into 2a plus m plus n minus 1 into d. Done? तो इसके लिए तो आपको a और d फाइंड करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन में। और देखो d काफी इजीली फाइंड कर सकते हो, ऐसा टफ नहीं है यार d फाइंड करना। ठीक है, ये इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन को डायरेक्ट नंबर्स की फॉर्म में नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन इज 2am, या फिर एक काम करते हैं इसको इजी बना देते हैं। दिस इज 2a plus m minus 1 into d is equal to 2n upon m, and 2a plus n minus 1 into d is equal to 2m upon n। तो एक बार माइनस कर देते हैं, 2a कैंसिल, माइनस d और ये माइनस d भी कैंसिल, md माइनस nd, तो d कॉमन m माइनस n इज इक्वल टू 2n अपॉन m माइनस m अपॉन n।
LCM is mn, and this is n square minus n square हाँ, so this will be n plus m into n minus m. एग्जैक्टली देखो ये कैंसिल हो गया अभी, लेकिन कैंसिलेशन करोगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि दिस इज m माइनस n एंड दिस इज n माइनस m. So d is actually minus 2 times m plus n upon mn. हाँ, करेक्ट. अब देखो ए फाइंड करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, जस्ट डी से भी काम हो जाएगा. अच्छा, कोई बताएगा कि ए फाइंड करने का रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली. बोलो. देखो फाइनली ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है ना आपको. अरे बोलो हाँ या ना. हाँ. ठीक है, तो इसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो ना आप यहाँ से. हाँ. तो इसमें a फाइंड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन इजीली राइट इट एज md प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन. कितना गिवन है ये आपको? 2m अपॉन n. क्लियर? हाँ. तो ये हो गया अभी m प्लस n अपॉन 2. यार इक्वेशन सॉल्व करने में भी थोड़ा माइंड यूज करते हैं हम लोग, ऐसे रैंडम सॉल्व नहीं करते हैं. दिस इज md, m एंड m कैंसिल, माइनस 2 टाइम्स m प्लस n अपॉन n प्लस 2m अपॉन n. देखो ये माइनस 2m अपॉन n और प्लस 2m अपॉन n कैंसिल. हाँ. तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा और n भी कैंसिल हो जाएगा. फाइनली यू विल गेट ओनली माइनस ऑफ m प्लस n. ये आंसर है. एनी डाउट? नो सर. करो, इसे नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. सर एक बार फिर से वो लास्ट वाला पार्ट. देखो यार, तुम एक चीज थोड़ा समझो यार, तुम थोड़ा अपना माइंड भी यूज किया करो सब लोग. ये है माइनस 2m अपॉन n माइनस 2n अपॉन n प्लस 2m अपॉन n. अभी ठीक है? हाँ. ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल. तो फाइनली क्या आ रहा है? माइनस. बस हो गया. ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ठीक है? और इसको डायरेक्ट नोट करके भी रखो. If Sm is equal to n and Sn is equal to m, then S of m plus n will be minus of
m plus n। सपोज करो S10 आ रहा है 20, S20 आ रहा है 10, तो S30 डेफिनेटली कितना आएगा? -30। ओके, नेक्स्ट। If in AP Tm is equal to Tn, then find T of m plus n। ये क्वेश्चन है, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर mth टर्म और nth टर्म सेम ही आ रहे हैं, तो आपको फाइंड करना है कि m प्लस nth टर्म क्या आ रहा होगा। ये दोनों ही काफी क्लासिक क्वेश्चन है यार। क्लासिक क्वेश्चन इन द सेंस आपको डायरेक्ट लर्न करना रखना होता है। ये Sm is equal to n, Sn is equal to m, then S of m plus n will be minus of m plus n। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे है, Tm is equal to n, Tn, then find out T of m plus n। सर आंसर 0 है। ओके, देखते हैं, रुको बाकी लोगों को। नहीं, आंसर ए सर, सॉरी ए है। बेटा ये तो आंसर आ ही नहीं सकता ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको। सर आंसर नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइन आंसर कैसे हो सकता है बेटा? ठीक है, आंसर सोचा तुमने, बताओ एक बार। अच्छा, एक बात मेरे को ये बताओ कि Tm इज इक्वल टू Tn, यानी mth टर्म और nth टर्म सेम है। हाँ। सकते हो आप? हाँ सर। बताओ क्या कमेंट कर सकते हो? m is equal to n। नहीं यार, m इज इक्वल, और सिंपल सोचो। कॉमन डिफरेंस 0 है। 100% इसका कॉमन डिफरेंस 0।
हाँ दो मिडल टर्म होगी। तो फिर आंसर तो बेटा सुनो, कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब सारे टर्म आपस में क्या है एक्चुअली? सेम सेम टर्म है। हाँ, तो इसका मतलब tm+1 भी एक्चुअली क्या आ रहा होगा? इन टर्म्स के इक्वल ही आएगा। हाँ बस ये आंसर है इसका। अब ये टर्म कितना गिवन है उस पर डिपेंड करता है। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 0 टर्म गिवन है तो 0। सर यानी ये ऐसे ही निकालते हैं या फिर कोई यानी प्रूफ वगैरह? इसमें आपको सॉल्व, mth टर्म और nth टर्म सेम है। चलो एक क्वेश्चन में काम करो, तुम ये भी लिख लो, m इज नॉट इक्वल टू n भी लिख लो अभी, ठीक है? क्योंकि m इज नहीं इक्वल सर, टू, यानी इसे सॉल्व करके नहीं बनाते। सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ जब कोई चीज कॉमन सेंस से सॉल्व हो रही है तो क्यों सॉल्व करना? हाँ mth टर्म और nth टर्म सेम है तभी होना चाहिए। हाँ सर। 0, और जब कॉमन डिफरेंस ही 0 सर सेम, भी क्या आएगा बोलो? tm ही आएगा या tn ही आएगा। हाँ सिंपल है। सपोज करो स्टार्टिंग टर्म 5 होता तो tm+1 ऑल्सो 5। सपोज करो स्टार्टिंग टर्म 6 है तो tm+n भी 6। सपोज करो स्टार्टिंग टर्म 7 है, देन ऑल्सो tm+n विल बी 7। तो जो वही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन एक, if in AP summation of first m terms is equal to summation of first n terms, then find out summation of first m plus n terms। इसके पहले क्वेश्चन किया था वहां पे tm इज इक्वल, इसके जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था Sn इज इक्वल टू m। अभी क्वेश्चन है Sm इज इक्वल टू Sn इक्वल टू Tn। नाउ क्वेश्चन इज Sm इज इक्वल टू Sn, देन फाइंड आउट S ऑफ m प्लस n। ये क्वेश्चन है। सर इसमें m इज नॉट इक्वल टू m है ना? डेफिनेटली m is नॉट इक्वल टू n है बेटे, वरना तो क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। हाँ m इज इक्वल टू n हो गया तो 10 टर्म्स का समेशन तो 10 टर्म्स के समेशन के इक्वल ही आएगा ना। हाँ भाई हर्षवर्धन हर्षवर्धन के सेम ही होगा ना। हाँ ये है पॉइंट। m इज नॉट इक्वल टू n अंडरस्टूड है, वरना वो क्वेश्चन का मीनिंग ही डिफाइन नहीं है। देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन इज समेशन ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देन फाइंड आउट समेशन ऑफ n प्लस n टर्म्स। देखो सुनो, आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा कुछ ऐसे नंबर्स अज्यूम करके भी थोड़ा सोच सकते हो। ऐसा कुछ सोचो वहां पे कि समेशन ऑफ फर्स्ट लाइक 3 टर्म्स और समेशन ऑफ लाइक 6 टर्म्स सेम ही आ रहा हो। सर मतलब ऐसे एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे देखो और तो फिर पैटर्न समझ में आएगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने जिसमें 5 टर्म्स और 9 टर्म्स ऐसा कुछ था, उनके समेशन सेम ही आ रहे थे, जिसमें क्वाड्रेटिक बना था। देखो क्वेश्चन है लास्ट क्लास में, देखो। हाँ सर है। हाँ सर। हाँ, क्या क्वेश्चन था बताओ एक बार। 24 प्लस 20 शायद यही था। हाँ सर 24 plus 20 plus 16 how many terms will be having sum 72? एग्जैक्टली इसमें आंसर क्या आता है, n इज इक्वल टू 4 और 9। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, मतलब 4 टर्म्स का समेशन भी 72 है और 9 टर्म्स का समेशन भी कितना आ रहा है, 72। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो है ना, तो 24 प्लस 20 प्लस 16, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 12, 8। समेशन कितना आ रहा है बोलो, चेक करो एक बार। 44 60 72। अभी 9 टर्म्स तक लेके जाते हैं इसको। 12 8 4 0 -4 -8, ये टोटल टर्म्स कितने हो गए 5। वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो तो जाएंगे। ये टोटल 9 टर्म्स हो गए। इन 9 टर्म्स का समेशन भी कितना आने वाला है, 22। करेक्ट। आपको अभी जाना है एस ऑफ m प्लस n, यानी एस ऑफ कितने टर्म्स का समेशन फाइंड करना है फाइनली, 13 टर्म्स का। हाँ 13। यानी इसके बाद आपको 4 टर्म्स और लिखना है, करेक्ट। अब तुम खुद बताओ S13 कितना आ गया, देखो कितना आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक समेशन कितना आएगा, 0। इसका आंसर फाइनली क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। समझे? तो ये एग्जांपल फॉर्मूला से नहीं कर सकते, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट था, अभी फॉर्मूले से भी करेंगे, टेंशन मत लो। एक बार ये नोट कर लो पहले, फॉर्मूले से भी कर सकते हो बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट आंसर आता है तो वो भी वैलिड है। यहाँ पे 4 टर्म्स का समेशन 72 था, 9 टर्म्स का समेशन भी 72 है। इसका मतलब समेशन ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ 9 टर्म्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ 13 टर्म्स। सो 13 टर्म्स बी विल बी दीज टर्म्स एक्चुअली, और इनका समेशन कितना आ रहा है देखो 0। ओके अभी प्रॉपर कैलकुलेशन करना है आपको, तो प्रॉपर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। S of m, so what will be S of m? M upon 2 into 2a plus m t equal to n upon 2 and 2 cancel. Clear? Now this is 2am plus and d is equal to 2an plus हर्षवर्धन। क्लियर? हाँ। देखो सुनो, एक चीज समझ लो अच्छे से, फाइनली आपको क्या फाइंड करना है वो भी नोट करके रखना चाहिए। तो फाइनली फाइंड करना है ये m प्लस n अपॉन 2
2a plus m plus n minus 1 into D. यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब तुम्हें मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्राई करना चाहिए आपको कि फैक्टर्स हो जाए। क्या? फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे अभी ये जो 2an वाला टर्म है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ। सो दिस विल बी 2an is equal to n into n minus 1d minus any doubt? M into M minus 1. ठीक, and remaining n square minus n minus m square। सर आपकी आवाज बीच में से ही कट रही है। बेटा यहाँ पे N square minus M square. n square minus n, this is minus m square। Any doubt? नो सर। अब इसको फैक्टर्स कर सकते हो आप। देखो, ये है n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज n प्लस m इंटू। n माइनस m। हाँ, और यहाँ पे भी n माइनस m है एक्चुअली। हाँ, करो इसको, स्टार्ट करो, फैक्टर्स करो इसके। n square minus m square और अदर ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेके n minus m। बिल्कुल करेक्ट है, डन। n minus m in other bracket n plus m minus 1। Correct. So this is 2a times m minus n is equal to d. This is n plus m into n minus m हाँ, minus n minus m। Any doubt? ओके, अभी देख समझते चलो। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, n माइनस m कॉमन, रिमेनिंग इज n प्लस m माइनस 1। एनी डाउट? नो। And on the left side you are having 2a times m minus n। अब देखो यहाँ पे ये m minus n और ये कैंसिल, एक्स्ट्रा माइनस आएगा लेकिन अभी। So actually 2a is equal to minus d m plus n minus 1। करेक्ट। ये आप यहाँ पे यूज करो। कितना आंसर आ गया फाइनली? जीरो। ये आंसर है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये स्टेप लिटरली आपको आना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे करते हैं। मेरे माइंड में फैक्टर्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ पे कि 2am लेफ्ट इसको लोगे तो m माइनस n, और इन टर्म्स में से डेफिनेटली m माइनस n कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नोट करो, एक बार इसको देखो और कोई डाउट है तो बताओ। सर 2 मिनट रुको। ठीक है, ओके, क्लियर है सर, नो डाउट। तो प्रॉपर मेथड ये है। बाकी आप जल्दी से कुछ टर्म्स यूज करके तो भी कर सकते हो।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर मेरे को चैट बॉक्स में करना और ट्राई करना कि विद इन 1 स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप, विद इन 1 स्टेप। सर हाँ बोलो। सर आपने ये येलो कलर में जो बॉक्स किया है ना, मतलब वो सर्कल किया है ना, वो एरो दिखा के आप मतलब वो सब्ट्रैक्ट करना है क्या उससे? बेटा 2a इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, दिस इज लाइक एप्पल, तो दिस इज माइनस एप्पल, तो एप्पल माइनस वो एप्पल दोनों कॉमन है इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे और 0 आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है। ओके। अच्छा, और भी डाउट है किसी को, बताओ इस क्वेश्चन में। सत्यजीत क्लियर? हाँ सर। श्रावस्ती, एनी डाउट इन लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन आप विद इन 1 स्टेप कर सकते हो यार। हु विल एक्सप्लेन? सर a प्लस बी बाई 2 होगा, 91 प्लस 5/2। ये एक्चुअली मिडिल टर्म है। हाँ, और ये आपको दिखना चाहिए वहां पे कि टोटल टर्म्स हैं 23, डेफिनेटली 12th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। और सपोज करो ये तुम ऑब्जर्व नहीं करते हो कि यार 12th टर्म मिडिल टर्म है, तब नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा ये। और मिडिल टर्म होता है a प्लस बी अपॉन 2, यानी 91 प्लस 5 अपॉन 2, सो फाइनल आंसर इज 46 अपॉन 2, यानी 48. सॉरी 48, यस 48। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भी, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जस्ट फर्स्ट पॉइंट लिखो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे स्टडी करते हैं। देखो a1, a2, a3, a4, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और भी कई सारे टर्म्स है यहाँ पे, तो इनमें कोई भी नंबर आप सेम ऐड कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक। a1 प्लस एक्स, a2 प्लस एक्स, a3 प्लस एक्स, a4 प्लस एक्स, ये सारे टर्म्स भी किसमें आने वाले हैं? अरिथमेटिक। बेटा डिफरेंस तो फिक्स ही रहेगा ना। हाँ, माइनस कर सकते हो, वो भी किसमें आएगा? अरिथमेटिक। वो भी डिफरेंस सेम रहने वाला है। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई एक्स, तो भी किसमें आएगा? अरिथमेटिक। लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा अभी एक्चुअली। हाँ, सपोज करो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है d, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? d। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? d।
लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? नहीं समझ में आया सर। एक सेकंड रुको। a1x आया सर, समझ में आया। 2x a3x a4x difference a2 minus a1 into x, a2 minus a1 is d, difference a3 minus a2 into x, again xd, clear? हाँ सर। डिवाइड बाई x कर दो। अच्छा, डिवाइड बाई x में x is not equal to 0, ओके? तो भी d किसमें by आ x, डिफरेंस विल बी डिवाइडेड बाय x। d by, तो ध्यान रखना, अरिथमेटिक के टर्म्स को आप किसी पर्टिकुलर नंबर से ऐड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे, अरिथमेटिक ही आता है, फिक्स है। हाँ, डिफरेंट टर्म्स ऐड मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, सेम टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेम टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, ओके? हाँ सर। ठीक, इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो। 1/a, 1/b, 1/c अरिथमेटिक गिवन है आपको, देन प्रूव b plus c minus a upon a plus c minus 1 upon b, b upon b, a plus b minus c upon c with, ये प्रूफ करना है। एक तो मेथड ये होता है कि इनका भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, सेम आ गया तो अरिथमेटिक है। लेकिन ये डिफरेंस करना काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसका, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग। चलो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप सोचना। चलो एक काम करो, 2 मिनट सोचो इस पे क्या करोगे, ठीक है? फिर डिस्कस करते हैं। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक मेथड ये कि दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस इक्वल प्रूव कर दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेम आता है तो अरिथमेटिक है, अदरवाइज नहीं होगा वो अरिथमेटिक। लेकिन वो मेथड इजी नहीं होगा यार, इनको सब्सट्रैक्ट करना इजी नहीं है। सोचो कुछ सिंपल और स्वीट, ऐसा कुछ सोचो। So middle term twice is equal to first term plus third term. मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म ये तुम्हें ऐड करना इजी लग रहा है क्या, मुझे ये बताओ बस। इजी इन द सेंस स्टेप्स कम होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो एडिशन प्रेफरेबल नहीं होता। वैसे कि आपके माइंड में कुछ एचसीएफ निकालना। यार एचसीएफ क्यों निकालेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। अरे ठीक है यार, एडिशन ही कर रहे हो ना फाइनली तुम, मैं बोल रहा हूँ कुछ और इजी सोचो। सारे टर्म्स को इंटू 0 कर देंगे। एक काम करो फिर क्वेश्चन छोड़ दो, इसको बेस्ट है, या किसी में से कॉपी कर लो, ये तो और भी बेस्ट मेथड हो गया। तुम बोल रहे हो सारे टर्म्स को 0 कर दोगे, तो इससे अच्छा तो कि कोई आंसर बताएगा, उसका आंसर तुम शेयर कर देना, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, 0 भी नहीं रखना पड़ेगा। कौन बता रहा था ये 0 वाला मेथड? हाँ चलो, कौन बताएगा? रसिक तुम थोड़ा इंटेलिजेंट लगता। सर सभी से -1 किया तो भी कुछ सिमिलर टाइप का आ रहा है सेकंड टर्म। एग्जैक्टली, -1 करोगे तो भी सिमिलर टाइप का आ रहा है, मतलब 1 माइनस ए अपॉन ए आएगा, लेकिन b प्लस ई तो नहीं आएगा ना। हाँ हर्षवर्धन तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है, बोलो।
सर सर यानी न्यूमरेटर में सी है, यानी आज तो कुछ नहीं रहा। हाँ, और कौन बता रहा है, बताओ। सर वो b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए है ना, तो उसमें से a अगर कॉमन ले लिया तो, और दूसरे में से b कॉमन लिया और तीसरे में से c कॉमन लिया तो। इसमें से एक कैसे कॉमन लोगे इसमें से? इफ यू टेक a as common, you will get a times b upon a plus c upon a. अभी ओके सर। नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। और बताओ, अक्षता तुम बताओ। अक्षता यहाँ पे है क्या? अक्षता नहीं है एक्चुअली। अमितराज, तुम्हें कुछ थॉट आ रहा है? नहीं सर। तो मैं 1 by b minus 1 by a equals to 1 by c minus 1 by b. बेटा वो कर सकते हो, लेकिन उससे ये तो नहीं मिलेगा ना आपको। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इन 3 टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम नंबर a प्लस बी प्लस सी से। चलता है? हाँ सर। ये भी किस में आने वाला है? अरिथमेटिक। अभी बताया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, दैट ऑल्सो अरिथमेटिक। अब देखो यहाँ पे आपका बहुत कुछ क्रिएट हो गया, b प्लस सी क्रिएट हो गया, सेकेंड टर्म में a प्लस सी क्रिएट हो गया, और थर्ड टर्म में a प्लस बी क्रिएट हो गया। अभी आपको लेके आना है माइनस a न्यूमरेटर में, तो क्या करोगे बोलो? यार ये तो सोच सकते हो, ये तो इजी है। एक काम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। नहीं, हर टर्म में -2 करते हैं, तो भी क्या आने वाला है? हाँ बिल्कुल। तो डिनोमिनेटर है a एंड न्यूमरेटर इज a प्लस b प्लस c माइनस 2a, which is plus c minus a. This is a plus c minus b and this is a plus b minus c. बस हो गया प्रूफ। क्लियर? हाँ सर। अब ये माइंड में कैसे आएगा आप लोगों को? ये प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में आ जाएगा अपने आप। यस सर, क्लियर है। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ के आना नेक्स्ट टर्म पे। ओके, चलो फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। कोई और डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो सर। अभी वो डाउट पूछ सकता हूँ? कौन सा डाउट? सर ये कौन सा लेक्चर है अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? हाँ देखो, लास्ट में पूछा करो यार, तुम ये क्वेश्चंस के बीच में सब डाउट पूछते हो। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। हाँ सर। सेकंड लेक्चर है, सेकंड। ओके ओके सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली एपी मतलब रियल लाइफ में कहाँ पर अप्लाई होता है? यार जब भी आप टर्म्स को एडिशन वगैरह करते हो ना, वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करते हैं हम लोग। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बाइनोमियल के अंदर भी 1 + 2 + 3 आ रहा था कई बार, जिसको मैं बता रहा था n × n + 1/2। समझ रहे हो आप? हाँ सर। तो चैप्टर्स की यदि मैं डिस्कशन करूं तो जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, वहां पे सब पे सीक्वेंस और ये प्रोग्रेशंस यूज होते हैं। ठीक है? हाँ सर। बिल्कुल, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में यूज होता है। एज इट इज तुम रियल लाइफ की बात करते हो तो देखो यार, डेली लाइफ में तो अरिथमेटिक यूज नहीं होता है। हाँ, क्योंकि इतना कोई कैलकुलेशन हम लोग करते ही नहीं। कैलकुलेशंस के लिए आजकल कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, तो उनसे पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन ये अरिथमेटिक एग्जाम में आता है और वो तुम्हारी रियल लाइफ को इफेक्ट करता है फिर। ठीक है? हाँ सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मीटिंग एंड करते हैं।
चलो बेटे ओके बाय है ना। बाय सर। मैं शीट बाय सर। इसका शीट में जस्ट अभी ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ। अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी आप। ओके सर आपने बोला था कि आप बायनोमियल की भी दूसरी एक शीट अपलोड करोगे। ओके चलो बाइनोमियल का भी करता हूँ, अभी अरिथमेटिक का जस्ट अभी कर देता हूँ पहले, है ना। हाँ सर। ठीक है सर। Arithmetic का ओके start- बाय सर। चलो बेटा